Hello everyone, this is Hemant. Welcome on our YouTube channel Brahm Krishna Institute of Knowledge. तो हमारी मैथ परसेंटेज की सीरीज पीवाईक्यू की एसएससी की सीरीज हमारी चली हुई है। उसके अंदर हम पहले 10 क्वेश्चंस देख चुके हैं और शॉर्टकट ट्रिक्स और हर तरीके से हम क्वेश्चंस को डील करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने 10 क्वेश्चंस कर दिए थे। अब हमारे 11वें क्वेश्चंस की बारी है। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी पीवाईक्यू के मोस्टली क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवाना स्टार्ट करूंगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपका एग्जाम नहीं रहेगा। ये एक प्रैक्टिस सीरीज है और उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले से ये चीजें कर रखी हैं या नहीं भी कर रखी, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपने 11th क्वेश्चन पर हम जाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ अ सॉल्ट डिक्रीजेस बाय 20% देन बाय व्हाट परसेंट शुड कंजप्शंस बी इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। देखिए ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है? ये कॉन्सेप्ट है कंजप्शन का। कंजप्शन का और कंजप्शन के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? एक बात बताइए, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के अंदर क्या चीजें हमारे पास कांस्टेंट रहेंगी? अब मैं आपको एक देता हूं। एक फैमिली है, सपोज करते हैं एक फैमिली है और फैमिली की कुछ इनकम है और उसका कुछ एक्सपेंडिचर भी है। ठीक है ना? अब ये एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है ना, वही एक्चुअल में ही एक्सपेंडिचर के हिसाब से तो कंजप्शन आती है उसकी। सर कैसे कंजप्शन आती है? चलो करना स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि इसी फैमिली में कोई 100 रुपए कमाता है और उनके घर में राइस यानी कि चावल, राइस उनके घर में लगते हैं 20 किलो। बिल्कुल लगते हैं जी 20 किलो। ठीक है, राइस उनके घर में 20 किलो लगते हैं क्योंकि 5 लोग खाने वाले हैं, 20 किलो राइस लगते हैं। और राइस का प्राइस, अगर मैं मान लूं कि 20 किलो राइस लगते हैं तो राइस का प्राइस 5 रुपीज पर केजी आ जाएगा। 5 रुपीज पर केजी इसका राइस का प्राइस यहाँ पे आ गया। कि क्या हो, ध्यान से सुनना, क्या हो कि भाई प्राइस ऊपर और नीचे हो जाए, क्या इनकम ऊपर नीचे होगी? भैया इनकम क्यों ऊपर नीचे होगी? इनकम पे क्या असर पड़ेगा? उसकी कमाई पे थोड़ी ना असर पड़ेगा। वो पहले भी 100 रुपए ला रहा था और बाद में भी 100 रुपए ला रहा था। सैलरी ऐसे थोड़ी ना बढ़ती है, आज बढ़ गई कल बढ़ गई। जो चावल का प्राइस होता है वो तो डे बाय डे ऊपर नीचे होता है, या 10 दिन में, 15 दिन में, या 2 महीने में ऊपर नीचे होता है। लेकिन इनकम 10 दिन में, 15 दिन में ऊपर नीचे नहीं होती। ये तो ईयर के हिसाब से ही ऊपर नीचे होती है। ऐसा नहीं है कि आज ज्यादा कमाई हुई कल कमाई हुई, नहीं, इनकम का ये नहीं होता। इनकम को हम फिक्स लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करते हैं चावल की कीमत बढ़ जाएगी, चावल की कीमत बढ़ जाएगी, तो वो दुकान पे जाके 20 किलो चावल नहीं ले पाएगा, वो कम लेगा। की बात समझ में? यानी कि अगर प्राइस जो हमारे पास है पर केजी इंक्रीज हो जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ राइस है यानी कि कंजप्शन, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अमाउंट ऑफ राइस कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत सही तरीके से है, ध्यान से सुनिए। कि कभी भी हम एक चीज लेना स्टार्ट करते हैं, सपोज करते हैं, अब हम इसको देखो बनाएंगे कैसे, देखना बिल्कुल बनाएंगे कैसे। कि प्राइस पर केजी इनटू कंजप्शन मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास इनकम आ जाती है। तो मेरे पास क्या आ जाती है? इनकम आ जाती है। कैसे? सर जी 20 किलो, सॉरी सर जी, 5 रुपए पर केजी राइस की प्राइस थी और 20 किलो उन्होंने लिया, तो इनकम के हिसाब से 100 रुपए का उनका एक्सपेंडिचर जो भी उनके पास आना स्टार्ट हो गया। एक्सपेंडिचर कहूं या इनकम कहूं, एक्सपेंडिचर उनका आना स्टार्ट हो गया। या अगर मैं इसमें कहूं कि प्राइस की कीमत बढ़ा दी है, प्राइस की कीमत बढ़ा के 6 रुपए कर दी है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 20 किलो नहीं आएगा, 20 या 21 किलो आना स्टार्ट होगा। या यूं कहूं कि अगर प्राइस की कीमत 10 रुपए पर केजी हो गई है, तो ऑटोमेटिकली 20 किलो से कितना आ जाएगा? 10 किलो आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये तो इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, लेकिन ये हमेशा क्या रहा? 100, मतलब कांस्टेंट ही रहना स्टार्ट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां से ये पता चलता है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
कंजप्शन, ये वाली बात आगे समझ में आपको? जी हाँ। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को करना क्या है बेटा, जब भी ऐसी चीजें होनी स्टार्ट हो कि ये चीज कांस्टेंट होनी स्टार्ट हो और ये चीज बढ़नी या घटनी स्टार्ट हो, तो नीचे वाली चीज चेंज होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ रेशियो के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं लेना स्टार्ट करता हूँ। ये क्या कहता है, द प्राइस ऑफ अ सॉल्ट डिक्रीजेज 20%। डिक्रीजेज 20% प्राइस। पहले प्राइस था 100, 20% डिक्रीज हुआ, कितना हो गया? 80 हो गया जी। देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड कंजप्शन बी इंक्रीज्ड टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम? एक्सपेंडिचर सेम करना है। एक बात बताओ, ये एक्सपेंडिचर सेम कब होएगा? जब कंजप्शन ये 80 होगी और ये कितना होगा? 100 होगा। यानी कि ये भी एक्सपेंडिचर 800 होगा, ये भी एक्सपेंडिचर 800 होगा। यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर सेम करने की वजह से ये कंजप्शन जो है वो रिवर्स हो गई है, यानी कि इसकी इसकी जगह, इसकी इसकी जगह जब ये 800 आएगा, बस ये चीज होगी तो खत्म। ये चीज होते ही आपकी बातें खत्म हो जाएगी, सीधी सीधी। अब ये पूछ क्या रहा है, अब ये ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये ओल्ड वाली जो चीज थी, यहाँ पे ओल्ड वाली चीज थी, यहाँ पे न्यू वाली चीज थी। अब ये क्या कहता है कि पहले 100 रुपए की चीज थी, अब 80 रुपए की हो गई है। फिर 80 रुपए की चीज थी, अब 100 रुपए की चीज हो गई। ये कहता है कि परसेंटेज शुड कंजप्शन भी इंक्रीज। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होगी ना? जी हाँ, इंक्रीज होगी। कितनी परसेंट इंक्रीज हुई सर? पता नहीं। परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 180 का कितना ज्यादा है? 100 - 80 डिवाइडेड बाय, यहाँ से इसके कंपेरेटिवली हुआ है तो इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 100, बस ये आ गया। 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 100, तो कितना आ गया? यहाँ पे ये 4 आ गया, ये 25 आ गया। यानी कि कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? 25% इंक्रीज हुई है। आई होप आपको चीजें समझ में आई है कि मैंने ये किस तरीके से आपको बताना स्टार्ट हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के बारे में चीजें आई जाए, क्योंकि इनकम से ही एक्सपेंडिचर होता है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर हम दोनों सेम सेम कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसी चीजें आ जाए तो आपको सीधा क्या करना है? आपको सीधा कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे प्राइस लिखनी है, कंजप्शन लिखनी है, और प्राइस जितनी भी हो, सपोज करते हैं 20% है, तो पहले 100 थी, अब 20% कम होगी तो 80 हो गई है, और 80 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि इसको काट भी सकते हैं। यहाँ पे काटेंगे या रेशो मेथड से करेंगे तो भी आपका हो सकता है। रेशो मेथड से कैसे? सपोज करते हैं 20% कितना है? 20% हमारे पास आता है 1/5, ये 1/5। बाकी बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि पहले यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो था पहले कितना था और अब कितना हो गया? डिक्रीज हुआ ना। पहले प्राइस था 5, अब डिक्रीज होने के बाद एक डिक्रीज हुआ है तो 4 हो गया हमारे पास प्राइस। अब क्या है, कंजप्शन कितनी होगी? 4/5 हो जाएगी। बस करना क्या है, एक इंक्रीज हुआ है, 4 के रिस्पेक्ट 1/4 इंटू में 100 आ जाएगा, इट्स 25 आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो ये रेसिप्रोकल या रिवर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने आ गए हैं तो आगे हम करना स्टार्ट करते हैं। The cost of an apple is increased by 20% and decreased by 20%, then what is the net percentage? देखो मैंने आपको नेट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। लेकिन वो तो क्या था? सक्सेसिव इंक्रीज था। वो तो क्या था? सक्सेसिव इंक्रीज था। तो हमें क्या करना है? हमें नेट इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज और नेट का हमारे पास सेम आएगा। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे? देखिए, अब ये है नेट परसेंटेज इंक्रीज है। जो बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, जो घट रहा है उसको नेगेटिव ले लो, बस। ए पॉजिटिव ले रहा है तो 20, यहाँ पे माइनस का 20। अब यहाँ पे देखो प्लस है ना, 20 इंटू -20, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, बाहर लिया है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया और परसेंटेज माइनस का आ गया। कितना माइनस का आ गया सर? ये तो आ गया 20, 20, 20, 20, 4। 4% हमारे पास यहाँ पे। ये जो माइनस का साइन है, दिस माइनस साइन इज फॉर डिक्रीज, दिस माइनस इज फॉर डिक्रीज। डिक्रीजिंग के लिए ये माइनस का साइन हमारे पास आना स्टार्ट हुआ है। तो कितना आ गया हमारे पास? आंसर इज फॉर परसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 0.5% इज व्हाट परसेंट ऑफ 20? अरे भाई वाह, 0.5% इज व्हाट परसेंट ऑफ किसका है? 20 का 0.5 कितने परसेंट है? अरे भाई, जिसको है जिसके रिस्पेक्ट में इंटू 100 कर दो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, बात बिल्कुल यू की यू खत्म हो जाएगी। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 बटे, सॉरी गलत कर दिया मैंने यार। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो 0.5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 10 इंटू में 100, ये बिल्कुल खत्म हो गया है। 5/2 आ गया है, 5/2 आ गया कितना? 2.5।
2.5 हमारे पास आना स्टार्ट हो गया है। 2 दूनी 4, 1 0, 2.5 हमारे पास आना स्टार्ट हो गया, 2.5 मेरे पास आंसर आ गया है परसेंटेज। नेक्स्ट पे हम चलना स्टार्ट करते हैं। Mr. X has a monthly income this and his monthly expenditure this. The next year, his salary is increased by this and expenditure is in. देखो बिल्कुल सही बात है। देखो कोई कमाता है, मैंने पहले भी बताया इनकम, उसकी कमाई, किसी की कमाई होती है इनकम। इनकम से ही क्या आता है, उसके खर्चे आते हैं। इनकम से इसके खर्चे होते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर्स के बाद ही उसकी क्या बचती है, उसकी वो कमाई बचती है, यानी कि उसकी सेविंग्स बचती है उसके पास। ठीक है ना, वो कितना जमा कर पाता है, जमा पूंजी उसके पास बचती है, यानी कि बचत उसके पास वहां पर बचनी स्टार्ट होती है। तो कमाई इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। खर्चे निकाल दो तो बचत हमारे पास, या खर्चे और बचत को हम कर लेंगे तो टोटल उसकी कमाई आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कहता है कि चलो भाई उसकी कितनी है, 26,500 कमाई है। ठीक है। और उसकी कमाई में से उसके खर्चे कितने हैं, 20,500 खर्चे हैं। तो सेविंग कितने हो गए हमारे पास, 20 में से 500 में से 500, 6,000 उसकी क्या होगी है, सेविंग हमारे पास होनी स्टार्ट होगी। अगले ही साल क्या कहता है कि हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 12%, इसका 12% इंक्रीज हो जाती है सैलरी। 12% इंक्रीज करनी है तो आप इसका 112% आपको निकालना पड़ेगा। एंड एक्सपेंडिचर इसका आपको 6% निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। अब या तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 26,500 गुना में 112% इज इक्वल टू 26,500 गुना में 106%। फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास सेविंग आएगी। सेविंग आने के बाद मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो हमारे पास चीजें आएंगी। या हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट परसेंटेज का और रेशियो का लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 12% इंक्रीज हुई है ना। 12% का मतलब क्या होता है, 12/100। तो इसको डिवाइड करो, काटो, इसके कितना आ जाएगा, 4 3 जा 4 25। दिस इज 28/5। देखो 25 की वैल्यू तो ये है, और यहाँ पे 25 की इंक्रीज्ड वैल्यू है ना 28 की, तो सीधा यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर 25 की वैल्यू कितनी है, 26500 है, और 1 की वैल्यू 26500 हमारे पास आ गई, तो नीचे 25 आ गई, तो कितना आ गया, 25 1 जा 25, 156 क्या आ गया, तो 1600 हमारे पास यहाँ पे आएगा। 1600 को अगर मैं 28 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1600 को जब भी मैं 28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 280 प्लस 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, तो ये हमारे पास कितना आ गया है, तो 16 से ही मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास आ गया 8 8 और 6 14, 2 3 4 0 0 0, ये हमारे पास आ गया है 44800 मेरे पास आना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर भी करना स्टार्ट कर दो। कैसे करेंगे भैया, 6% डिवाइडेड बाय 100 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 53/50 हमारे पास आने का। 50 की वैल्यू कितनी है, सर जी 50 की वैल्यू तो हमारे पास है 20,500। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20, 4 एकम 5 एकम 5 जीरो, तो चाहे 4100 आ गई हमारे पास है। यहाँ पे शायद 1600 नहीं आएगी, यहाँ पे 25 एकम 25, 25 छिका 160 आएगी। 160 आनी स्टार्ट होगी, फिर 160 आनी स्टार्ट होगी, तो मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है भैया, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 25 एकम 25, 150, 5 6 160 आ गए यहाँ पे। तो 160/128 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 को जैसे 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाता है, ये इस तरीके से है, 280 प्लस 6, 6 8 48, 8 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, तो कितना आ गया है, 2 और 1 3 और 1 4, ये तो गन कम आ गया, 4044 आ गया, नहीं गलत है ये तो, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। होगा हमारा ऐसे ही, इसी तरीके से होगा हमारे पास। ये मैंने घाटा शायद गलत है, 25 1 जा 25, 150, 150, ओ 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 25 1 जा 25 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 1 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो 6 आ गया और 0 आ गया, ये हमारे पास आया है सब कुछ। वन, तो 28 को अब इससे मल्टीप्लाई करना, 1060 को 28 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो जैसे 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करिए, 28 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास, सो 0 6 8 48, 0 6 8 48, 8 का 8 इंटू 0 6 दूनी 12, 2 का 2, कितना आ गया यहाँ पे, 80 आ गया है, 6 आ गया है, 8 और 1 9 आ गया है, 2 9 6, अब आया ना चीजें, 2 9 6 8 0,
दोनों 680 हमारे पास यहाँ पे चीजें आ चुकी हैं, ठीक है ना। 29,680 रुपये हमारे पास 112% की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर 53 50% की वैल्यू 41 है। 53% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो कुछ नहीं करना, 41 को 53 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 4 तिये 12 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 चौक 20 आ जाएगा, तो कितना 3 5 7 1 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे आ जाएगा 21,000, यहाँ पे आ गया हमारे पास 21,730। अब दोनों में से माइनस करना स्टार्ट कर दो हमारे पास, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, जीरो से जीरो कस गया हमारे पास, ठीक है ना। 8 में से 3 गया 5, 6 में से 16 में से 7 गया 9, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास? 8 में से 1 गया 7, तो 7950 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। आफ्टर 7950 अब इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, क्योंकि ये सेविंग आ गई ना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? इसमें से 5091,950 मेरे पास यहाँ पे आ गया इसको, तो ये आ गया 1950 डिवाइडेड बाय किसके करेंगे? 6000 से हम करना स्टार्ट कर देंगे, इनटू में 100 आ जाएगा। तो 6000 यहाँ पे कटना स्टार्ट हो जाएगा, तो बस 6 से काटना स्टार्ट कर दो, 6 तिये 18 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। 32% हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। चलो एक मिनट, 3 जीरो 6 पंजे 30, 32.5%, 6 पंजे 30, 32.5% हमारे पास ये आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से चीजें करेंगे। कैलकुलेटिव सवाल था, थोड़ा सा था, इस वाले इन वाले सम में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। सो प्लीज कैलकुलेशन की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, जैसे ही कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएंगे आपके लिए सवाल इजी, ये जो क्वेश्चन है इजी हो जाएगा। चलिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 12%। ठीक है भाई, पहले ईयर के पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 12%। द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम contagious disease, it decreased by 8%. At the end of the second year, the population was 64,400. Find the population of the town at the beginning of the first year. ठीक है भाई, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज बाय 12%। चलिए कहते हैं पहले एक्स है, इंक्रीज बाय 12%, 12% को हम निकाल लेंगे। 12% को पिछले वाली क्लास आप नहीं देखी है तो आप पिछले वाली क्लास देखिए, पिछले वाली क्लास जैसे देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली चीजें आनी स्टार्ट हो जाएगी। 4 3 जा 12, 4 25 आ जाएगा यहाँ पे। 28/5 इंक्रीज हुई है डिक्रीज? इंक्रीज हुआ है तो 28/25 यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया इनटू में। द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कंटाजेनियस डिसीज, डिसीज की वजह से इट डिक्रीजेस बाय 8%। 8% मीन सर 100, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 25 आ जाएगा, तो 25 2 27 डिक्रीज है, तो 23/25 हमारे पास आ जाएगा, डिक्रीज होगी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में द पॉपुलेशन वाज, ये यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर था, ये यहाँ पे सेकेंड ईयर था, सेकेंड ईयर का एंड आ गया, तो इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी है? इसकी पॉपुलेशन है 64,400 हमारे पास होगी। एक्स की वैल्यू हमने निकाले, पॉपुलेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी? चलिए निकालना स्टार्ट कर दीजिए। एक्स इज इक्वल टू कैसे आएंगे? 64400 इंटू में 25 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 28 इंटू में 23। चलिए काटना स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे काटना स्टार्ट करेंगे? 4 पे। 4 सत्ते 28, 4 एक 4 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 एकम 4, ये हमारे पास आ गया है। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया है, ये 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 23 जीरो से कट गया है, ये हमारे पास कितना है? 100 आ गया है। 25 का स्क्वायर कितना आता है? 625, 625 जीरो जीरो हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे करना स्टार्ट करेंगे। Two candidate P and Q contested in an election. 70% of the registered vote are P supporters. If 60% of the P supporters and the 30% of the Q supporters are expected to vote for candidate P, then what percent of the registered voters are expected to vote for candidate Q? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आपको पहले तो क्वेश्चन समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझना है? निकालना क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की बात है। क्या कहता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ रजिस्टर्ड वोट आर एक्सपेक्टेड टू वोटर फॉर कैंडिडेट पी, कि कितना परसेंट जो होगा रजिस्टर्ड वोट का है, वो कैंडिडेट पी का कितना परसेंट होगा। यानी कि सीधी सी बात है, रजिस्टर्ड वोट जो है, जो कैंडिडेट पी के पास जितना वोट है उसका कितना परसेंट होना स्टार्ट होगा, यही परसेंटेज ये पूछ रहा है। मैं दोबारा बता दूं, कि दोबारा देख लीजिए आप यहाँ पे, कि what percent of the registered voters आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी, यानी कि रजिस्टर्ड वोटर में से कैंडिडेट पी को कितने परसेंट वोट मिलने स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। रजिस्टर्ड वोट और कैंडिडेट पी को कितने परसेंट वोट है, यानी कि सॉरी फॉर दिस,
रजिस्टर्ड वोटर में से कैंडिडेट पी को कितने परसेंट वोट मिले, यानी कि पी के मिले हुए वोट और जितने वोट रजिस्टर्ड हुए, यानी कि टोटल वोट वैलिड वोट जितने भी थे। चलिए देखते हैं कितने वोट रजिस्टर्ड हुए, ये हमें समझ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, टू कैंडिडेट। जब भी इलेक्शन की बात आती है भैया 100% इलेक्शन, दो कैंडिडेट, पी कैंडिडेट और क्यू कैंडिडेट, कोई भी वैलिड इनवैलिड कुछ भी नहीं है इसमें। पी एंड क्यू कंटेस्टेड इन इलेक्शन, 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स आर पी। 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स आर पी, ये 70% है पी के पास, ठीक है ना। और कितना है पी सपोर्टर्स, ठीक है, पी सपोर्टर्स इफ 60% ऑफ द पी, इसका भी 60%, इसका भी देखो, सपोज करते हैं 70 का 60%, 70 का किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, सपोज करते हैं ये 700 है, अगर इसका 10% निकालना है, मेरे को 10% निकालना है, तो आप एक जीरो हटा दो इसको। जैसे एक जीरो हटा दोगे आपका 70 जो होगा वो उसका 10% आ जाएगा। अगर आपको इसका 1% निकालना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ 1% निकालना, तो दो जीरो हटा दो, तो 7 जो इसका 1% आ जाएगा। तो 70 है, 70 का 10%, एक जीरो हटा देंगे तो 7 इसका 10% आ जाएगा भाई। कितने परसेंट करना है, 60% करना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी फॉर दिस, हाँ जी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 642 हो जाएगा वो, 60% आ जाएगा। तो यहाँ पे 60% कितना आ जाएगा हमारे पास, 42। और 70 में से 42 माइनस कर दो तो बची हुई परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। चलिए बाद में देखते हैं। कहता है कि 60% ऑफ द पी सपोर्टर्स एंड 30% ऑफ द क्यू सपोर्टर, इसका भी 30%। अरे यहाँ पर अगर 100% है, 100% 70% इसके पास गया तो 30% इसके पास जाएगा, 30% का भी 30%, एक पॉइंट हटाओ तो ये 10% आ जाता है, 30% 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 जो इसका 30% आ जाता है। ऑफ द क्यू सपोर्टर आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर अ कैंडिडेट, यानी कि इसने और इसने, इन दोनों ने किसको अपनी वोट दी है, इन दोनों ने क्यू को अपनी वोट दे दी है, सॉरी पी को अपनी वोट दे दी है, कैंडिडेट पी, पी को अपनी वोट दे दी है। देन व्हाट परसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर तो कितना था, 100 था, आगे बात समझ में। और ये कितने परसेंट वोट आ जाता है, तो ध्यान से देख लीजिए कितने परसेंट वोट आ जाता है, यानी कि रजिस्टर्ड वोट तो 100 था, तो पी डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100, अगर ध्यान से देखो तो 42 प्लस 49 51 आ जाता, तो 51 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100, तो सीधी सी बात है कितने परसेंट वोट आ जाता है, 51% वोट जाता है। हियर इज द 51% वोट आपके पास पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसको तो सिंपल भी कर सकते थे, देख से भी कर सकते थे, समझ के भी कर सकते थे। देखिए जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, हालांकि शिफ्ट 2 में आया हुआ है और मेरे हिसाब से ये सीजीएल मेंस में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है पूरा डेरिवेटिव क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं दे रखे, इसमें पी क्या हुआ है सीधे रखा है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ए डिक्रीज्ड बाय p%। ठीक है भाई, ये ए है, इसकी पॉपुलेशन p% डिक्रीज हो गई है। पहले कितनी थी, 100, डिक्रीज होने के बाद कितनी होगी, 100 माइनस का p, कितने परसेंट डिक्रीज हो गया। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बी, बी कंट्री भी है, ठीक है भाई, डिक्रीज्ड बाय क्यू परसेंट फ्रॉम द ईयर 22 टू 21। ये 22 टू 20, ये 22 के अंदर पॉपुलेशन थी, ये 21 के अंदर पॉपुलेशन है। सेम इसके अंदर बी के अंदर अगर मैं बात करूं तो बी के अंदर यहाँ पे कितना है, 100 है, और यहाँ पे कितने हैं, 100 माइनस का क्यू परसेंट हमारे पास आ जाता है फ्रॉम द ईयर 200 टू 21। हियर पी इज ग्रेटर देन क्यू, यहाँ पे कहता है कि पी जो है वो क्यू से ग्रेटर देन है, बिल्कुल ठीक है। लेट एक्स बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी इन द गिवन ईयर। ठीक है भाई, एक्स जो है ए की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय बी की पॉपुलेशन है, ठीक है ना। In the given, what is the percentage x in decrease from 21 to 22, कि x की परसेंटेज में कितना डिक्रीज आना शुरू हुआ है 21 से लेकर 22 तक। देखो पहली बात तो ध्यान से सुनो, ये 21 का डाटा चल रहा है, ये 21, ये 20 का डाटा चल रहा है, 21 का डाटा चल रहा है। 20 के डाटा में x क्या होगा, x इज इक्वल टू a बाई बी, 100 बाई 100 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। चलो भाई 21 के डाटा में क्या होगा, एक्स प्राइम मान लेता हूं मैं इसको, ए बाई बी कहते हैं, इसका कितना डाटा होगा, 100 माइनस का पी डिवाइडेड बाय 100 माइनस का क्यू हमारे पास आ गया। अब कितना डिक्रीज हुआ भैया, वो तो हम कैसे निकालेंगे कि एक्स प्राइम माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू में 100, यही तो मैंने सिखाया आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट यही तो है परसेंटेज का।
परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट यही तो ऐसे करना है। तो देखो एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी है, एक्स प्राइम की वैल्यू 100 माइनस का पी डिवाइडेड बाय 100 माइनस का क्या, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 1 इंटू में 100। बस हमें ये वाली चीज सॉल्व करनी है, हमारी चीज हो जाएगी। ये भी 1 है, ये 100 है, वाली ये वाली चीज सॉल्व करनी है, हमारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व करनी है भाई हमें, ठीक है ना। सोल्व करना स्टार्ट करो। कैसे सोल्व करोगे, 100 माइनस का पी माइनस का 100 प्लस का क्यू, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डिवाइडेड 1 1 इंटू में 100 आ गया। और एक और बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा जो पुराने वाला था, ठीक है ना। चलो ये तो देखना, सॉरी हाँ ये तो करना स्टार्ट कर दिया, सॉरी। यहाँ पे यही चीज सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये 100 माइनस का क्या करेंगे, ये 100 माइनस का क्या करना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे ये कितना, 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, ये क्या, क्यू माइनस का पी डिवाइडेड बाय 100 माइनस का क्यू इंटू में 100। अब देखिए क्या ये दे रखा है, क्यू माइनस का पी, ये क्यू पी माइनस का क्यू, पी माइनस का क्यू, पी माइनस का क्यू, यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसमें एक पी, इसका मतलब ये तीनों नहीं है, यहाँ पे गलत है। ये जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन आएगा कि क्यू माइनस का पी डिवाइडेड बाय 100 माइनस का क्यू इंटू में 100। देखिए आपको बेसिक कंसेप्ट आप नहीं करेंगे तो आपका जो मेंस है वो नहीं हिलेगा। मेंस पे आप कुछ नहीं कर सकते, मेंस में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही डील करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलना स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 28%, ठीक है भाई। बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन, मैंने कहा ना कंजप्शन प्राइस भाई, प्राइस कंजप्शन प्राइस कितना है, 28% इंक्रीज हुआ, पहले 100 था 128 हो गया, आगे बात समझ में। अब सीधी सी बात है 128 100 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या करना है, कांस्टेंट ही रखना है। और इसी के बीच में पूछेगा, देखो अब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये पूछेगा कितना डिक्रीज हुआ है, रिमेन अनचेंज। अब ये कहते हैं डिक्रीज कंजप्शन, कह रहा है ना कितना कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, देखो आराम से, कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर अनचेंज, एक्सपेंडिचर तो अनचेंज होएगा ही नहीं। अब इसको डिक्रीज करेंगे तो कितना डिक्रीज हो रहा है ये, सर जी 28 डिक्रीज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, सर जी 128 के रिस्पेक्ट में कर रहा है, 100 बस कर दो, खत्म कर दो। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 7 28 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 तिये 12, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे 32, तो और डालना करना स्टार्ट कर देंगे, 4 सत्ते 4 अठे 32, ये 25 आ गया। तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 175 आता है, डिवाइडेड बाई 8 आता है, 8 दूनी 16 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 8 एकम 8 21 समथिंग कुछ मेरे पास आना स्टार्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने। अ मैन लॉसेज 20% ऑफ हिज मनी, मन आदमी ने अपने 20% मनी को लॉस कर दिया, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ द रिमाइंडर, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। ये तो क्वेश्चन शायद हमने पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना, हाँ शायद ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो देखते हैं हमारे पास, मतलब आदमी के पास कितना था, आदमी के पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी था, उसने 20% लॉस कर दिया, तो 80% बच गया, 80% डिवाइडेड बाय 100 इंटू में रिमाइंडर है, ये बचेगा भी 85%, उसने स्पेंड कर दिया, तो 15% उसके पास बचना स्टार्ट हो गया रिमाइंडर, एंड उसके पास 120 रुपए बच गए हैं। इसको यहीं पे काट दो या बाद में काट दो, वो आपकी इच्छा है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितने कैंसिल हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8, ये 25 पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, 2 एकम 2, ये 5 पे कैंसिल कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 से 15 पे कैंसिल कर देते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इंटू में 6 बाय 25 इज इक्वल टू 120 आ गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 20 पे आ गया है, 25 दूनी 50, 500 के करीब करीब आंसर हमारे पास आ गया, एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू में 25, तो 50 500, ठीक है। आसान सा सम था ये, जल्दी से सम था, सेकंड हो गया, सबसे आने वाला सम था। नेक्स्ट क्या है, अ मास्क मैन्युफैक्चर कंपनी मैन्युफैक्चर्स एक्स नंबर ऑफ मार्क्स इन 2018, 2018 के अंदर उसने एक्स नंबर ऑफ मार्क्स मास्क जो है उसने बना लिए, एक्स नंबर ऑफ मास्क उन्हें बना लिए। इट इंक्रीज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय 30% इन 2019, उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 30% बढ़ा दी, यानी कि एक्स का 130% बढ़ा दी। जैसे 130% बढ़ा दी, मैं इसको इस अलग तरीके से करूंगा, 100 था, 30% बढ़ा दी, 130% होगी 2019 के अंदर, ठीक है। ये कंपनी एक्स कंपनी की, एक कंपनी की डाटा चल रहा है, एंड फर्दर इंक्रीज इट्स मैन्युफैक्चरिंग बाय 15% इन 2021, 2021 20 सॉरी इन 2020, 2020 के अंदर उसने 15%, इसकी भी 15% बढ़ा दी, ठीक है, इसकी भी 15% बढ़ा दी। तो ये 15% कैसे बढ़ाएंगे हम इसकी,
इसकी 15% तो हमें रेशो में करना पड़ेगा सब कुछ। चलो देखते हैं, पहले तो अभी देखते हैं 130 ने 115% इसकी बढ़ा दी हमने, 115% इसकी बढ़ा दी हमने। और ये क्या करते हैं 15% इन 2021 ड्यू टू मशीनरी ब्रेक डाउन इट मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइंड बाय। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे, अब इसको ऐसे करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करते हैं, बात ही सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, बात सारी क्लियर है, ठीक है ना। एक फैक्ट्री है भैया, फैक्ट्री है, एक्स अमाउंट उसमें बनता था 2018 के अंदर, बनता था 2018 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसकी कैपेसिटी 30% इंक्रीज होगी, 130% टोटल कैपेसिटी होगी। उसके बाद क्या हुआ 2019 के अंदर ये हुआ, 2020 के अंदर क्या हुआ, उसकी कैपेसिटी 15% इंक्रीज होगी, 115 बाय 100% इंक्रीज होगी। उसके बाद क्या हुआ, ये 21 के अंदर क्या हुआ, 21 के अंदर उसकी कैपेसिटी 40% डिक्लाइन हो गई, मतलब 60% बच गई उसकी, यानी कि अब 60% उसकी कैपेसिटी बच गई, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द मैन्युफैक्चर्ड दैट मास्क इन 2021 में उसके पास कितने 9, उसके पास कितने आगे 17940 उसके पास आना स्टार्ट हो गया। बस इसको सॉल्व करना आपको, इसको सॉल्व करते ही आपकी सारी चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं या कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास, ठीक है 17940 हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो इसको काटो, जीरो से जीरो कट गया हमारे पास, तो 13 0 13 यहाँ पे ये कट जाए, तो ऐसे ऐसे करते हैं हम सीधा सीधा। तो 17940 इंटू में 100 इंटू में 100, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 115, नीचे आ जाएगा 6। सबसे पहले से 6 से काट देते हैं यहाँ पे इसको, तो 6 से कितना कट जाएगा हमारे पास, 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, 5 9 9 चिक 54 आ जाएगा, 54 54 नौ चिक 54 9 आ गया, 54 54 00 2900 हमारे पास आ गया। 13 13 दूनी 26 हमारे पास आ गया, 13 3 39, 13 पे कट जाएगा ये, 13 दूनी 26, 13 3 39 00 23 पे हमारे पास कट जाएगा। 23 को अगर मैं 5 से 3 पंजे 15, 5 से करूँ 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, नहीं 5 से नहीं जाएगा ये, तो 23 का और इसका कुछ नहीं लेना देना होता, आई थिंक मेरे पास 2300 2300 ये वाला आंसर आएगा। बट इसका 115 का क्या करें, 115 भी तो यहाँ पे है, ठीक है ना, 115 थोड़ी ना यहाँ पे कटेगा, 115 भी तो कटना चाहिए यहाँ पे, कितने पे कटता है देखते हैं। 2 दूनी 5, हाँ कट तो गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये इसको 100 कर लेते हैं, चलो बाद में देखते हैं, इसको 25 के कर लेंगे, ठीक है ना। ये 2300 आ जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25000, यहाँ पे 25 आ रही है, यहाँ पे 25 का ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, कहाँ 5 दूनी 10, 5 3 15, ये सही कट गया, ठीक है। 6 6 दूनी 12, पहले एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले 130% इंक्रीज हुआ था, 130% मैंने इंक्रीज कर दिया, फिर 115% इंक्रीज हुआ था, 115% मैंने इंक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद 40% डिक्रीज हुआ था, 40% डिक्रीज कर गया, 17940 हमारे पास आ गया है। तो कितनी आ गया यहाँ पे, 17940 हमारे पास आ गया, ये 100 आ गया, यहाँ पे ये 100 आ गया, डिवाइडेड बाय 13 आ गया, इंटू 115 आ गया, इंटू में 6 आ गया, ठीक है। ये 100 मैंने यहाँ पे हटा दिया था, तो 13 पहले 6 से कटा, 6 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 5 9 9 चिक 54, 54 5 4 9 चिक 6 नीम 54, 6 नीम 54, यानी कि 9299900 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने किस पे काटा, 13 पे काटा, 13 13 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 3 9 13 3 39, 2300 आ गया हमारे पास आ गया। उसके बाद मैंने इसको 25, ओ 20 आएगा ये, मेरा भी दिमाग 20,000 से हमारे पास आंसर लगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। हम हर क्लास में 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हमने 11 से स्टार्ट किया था, 20 हमारे पास हो गए हैं, और ये हमारे पास लगभग 4 क्लासेस आपकी आनी स्टार्ट होंगी। ज्यादा क्लासेस ना कराने का मोटो यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें इन क्वेश्चंस के माध्यम से, इन्हीं से ही सारी चीजें आनी है। अगर इन्हीं क्वेश्चनों को आप 4 बार कर लेंगे या 2 3 बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपका मैथ का पेपर कहीं पर भी किसी तरीके से नहीं रहेगा। मैं आपको यहाँ पे 500 क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के करीब करीब चलने वाला हूँ। और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम से लेकर, उदित सर ने भी अपनी वीडियो के अंदर ईपीएफओ यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में बताया है, और करंट के ऊपर वीडियोस अभी मैं स्टार्ट भी करूंगा। मैं पहले स्टार्ट करी थी, तो वो कंटिन्यूटी में नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम कुछ और प्लान्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा करंट हम रोक रहे हैं।
तो जब भी पेपर पास आएगा तो करंट को हम पूरा करना स्टार्ट करेंगे। मैं आश्वासन देता हूँ कि करंट मैं आपको पूरा दूंगा, हर एक डेट का पूरा करंट बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बताइए कि हम भी यहाँ पर बैठ करके काम करवा रहे हैं। धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का।